सैयद यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैयद आल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का बॉयकॉट। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। 41 नौ मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान और राजा नासिर अब्बास भी शामिल। फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ने हलफ नहीं उठाया। मैं मोहम्मद इसाक डार अजमेरी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है, इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज। 9 मुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी के दौरान शोर शराबा, नारेबाजी। सेनेटर अली जफर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ऐवान में मौजूद नहीं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के हलफ तक इजलास मुलतवी किया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, हमने आईने पाकिस्तान की हिफाजत का हलफ लिया हुआ है। आज का इलेक्शन कानून शिकनी है। सेनेट आप जानते हैं कि एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसका एक अगर पार्ट, इसका एक इकाई अगर आज यहाँ मौजूद नहीं है तो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये वैलिड नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर, उनके मौजूदगी के बगैर, चूँकि वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है बिल्कुल वॉइड एंड इलीगल होगा। जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए। वो वहाँ पे कोई तूफ़ानी बारिशों की वजह से या खुदा न खास्ता कोई किसी कुदरती आफात की वजह से वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं हुए। हमें अपने दामन में भी झांकना चाहिए जनाब चेयरमैन। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया, उसकी वजह से उनका ओथ नहीं हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कानूनी करार दे दिया। ऐवान में बोले, आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में खुदा न खास्ता किसी कुदरती आफत की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। जानबूझकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हलफ में रोड़े अटकाए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब मुलतवी किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी बुलंदी की नई तारीख रकम। मुल्की तारीख में पहली बार 70,000 का संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स का इजाफा। 70,282 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, 277 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके खदोखाल हम इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर वो मई में वापस आएंगे। उससे हमें जो एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम उसको आगे लेकर। हुकूमत का मौशी बहाली के लिए सूबों को साथ लेकर चलने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि फेडरेशन में हर इकदाम सूबों की मुशावरत से करेंगे। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर गुफ्तगू होगी। हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई बतदरीज कम होगी। किसी जमात नहीं, मुल्की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी करना है मुल्क के लिए करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने दौरा सऊदी अरब कामयाब करार दे दिया। ईद से पहले महंगी बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने कीमत 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन जारी।
इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन ने इजाफा जुल्म के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं पहली ही भारी बिल अदा करने की सकत नहीं, हुकूमत इलेक्शन में महंगाई कम करने का वादा पूरा करे। बिजली बहुत महंगी कर दी है। पहले भी एक हफ्ता पहले 2 रुपए का यूनिट महंगी होगी, आज 5 रुपए हो गया। गरीब का कमर टूट चुके हैं। ये हर जो भी आ रहे हैं अपने घर पूरा कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो ऐसे एटम बम गिरा रहे हैं जैसे जो है ना हम इनके देश के वासी नहीं है, इनके मुल्क में रहने वाले इनके अवाम नहीं है। ईद से कबल महंगाई का तूफान, शहर शहर सब्जी फल और गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगीं। लाहौर में प्याज 250, टमाटर 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। सब्ज मसाला जात के नरखों में भी खुद साख्ता इजाफा। हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक और लीमू की भी ज़ायद वसूली। सेब, केले, अनार, अमरूद, खरबूजा और दीगर फल भी महंगे दामों फरोख्त। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 650, फैसलाबाद में 710 रुपए किलो बिकने लगा। शहरियों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। ईद की शॉपिंग करें या बच्चों के लिए खाने का इंतजाम। पेशावर से कराची तक गरीब परेशान। मुल्तान में आटे के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी कतारें। घंटों से लाइनों में लगे शहरियों को ईद के लिए आटा लेना मुश्किल हो गया। कहते हैं ईद की खुशी बस यही है, बच्चों का खाना पूरा कर लें। पूरा रमजान लाइन्स में लगकर गुजरा, ईद भी ऐसे ही गुजर जाएगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में तलब। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। उम्र पूरी होने के बाद चांद को इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में आज 30वां रोजा। कतर, UAE, मलेशिया में भी ईद कल होगी। बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में भी आज आखिरी रोजा, ईद कल होगी। ईद की शॉपिंग के लिए बाजार भर गए। मार्केटों में खूब चहल पहल। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग जूते और ज्वेलरी का चैलेंज। बच्चों की भी मनपसंद कपड़ों और जूतों की मांग। बड़ों ने दर्जियों से जवाब मिलने पर रेडीमेड मलबूसात की दुकानों का रुख कर लिया। नित नए डिजाइन के कुर्ते की सबको तलाश। खरीदारों का महंगाई का शिकवा। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों में टिकट के हुसूल की दौड़। जायद किराए वसूल करने की भी शिकायत। मर्द भी बनाओ सिंगार में किसी से पीछे नहीं। कराची में नौजवानों की बड़ी तादाद ने हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। किसी ने बालों का मुनफरिद स्टाइल अपनाया, किसी ने हेयर डाई कराए तो कोई फेशियल कराता नजर आया। रश की वजह से बेशतर सैलून्स में एडवांस बुकिंग। ईद उल फितर पर मेहमानों की रिवायती डिश से तवाज़ो की तैयारियां। कश्मीर में गोश्ताबा की मांग बढ़ गई। गोश्त, चर्बी और मसालों से तैयार कश्मीरी गोश्ताबा मुनफरिद जायके के बायस दुनिया भर में मशहूर। कश्मीरी अवाम का शादी ब्याह समेत हर त्यौहार गोश्ताबा के बगैर अधूरा समझा जाता है। मीठी ईद का मजा तो मीठे में है। मजेदार और लजीज फेनियों से ईद का मजा दुबाला हो जाता है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बाजारों में फेनियों की मांग। भीनी भीनी खुशबू से शहरी खिंचे चले आते हैं। पहले मैदे को घी में गूंधा जाता है, फिर लच्छेदार पेड़े बनाकर खौलते घी में डाल दिया जाता है। भीनी भीनी खुशबू से खरीदार खिंचे चले आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। कौमी सेलेक्टर कमेटी दोपहर 2:15 बजे T20 स्क्वाड का ऐलान करेगी। उस्मान खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और इरफान नियाजी मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल। कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह, जमान खान, आजम खान शामिल। अबरार अहमद और उसामा मीर में से एक खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा बनेगा। आगा सलमान, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी की शमूलियत का इम्कान। हारिस रऊफ इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे।